हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर सुल्तान और आप तमाम तर लोगों को आज के एनालिसिस के अंदर वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हमने डेली फॉरेक्स फोरकास्ट एनालिसिस को परफॉर्म करना है फॉर द यूएस एंड यूके सेशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एयूडी यूएसडी से। एयूडी यूएसडी प्रीवियसली हम इसमें सेलर थे और मार्केट एग्जैक्ट हमारे लेवल पे आके इस वक्त रुकी हुई है। अब यहाँ पे हम मार्केट का या तो एक रीटेस्ट देखेंगे या फिर हम इस लेवल से ऊपर बाइंग करेंगे। तो ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस रहेगा। अगर हम यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ वीसी टूल्स कंफर्मेशन लेते हैं क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई की मदद से, तो यहाँ इस वक्त ये सप्लाई आ रही है बट ये सप्लाई वीक है। ये सप्लाई वीक होने से मुराद ये है कि मार्केट में ये प्रीवियस डिमांड है, ये ग्रीन बॉक्स और ये सप्लाई का बॉक्स, इसमें जो सिंगल सिंगल लाइंस हैं ये सिंगल कैंडल डेल्टा है। तो अगर मैं यहाँ पे डिमांड को इस सप्लाई से कंपेयर करूँ तो इस वक्त यहाँ पे दो सिनेरियो है। नंबर वन, ये सप्लाई यहाँ पे ओवरऑल डिक्रीजिंग है, यहाँ पे डिमांड ओवरऑल इंक्रीजिंग है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर मैं करंट का कंपेयर करूँ तो बायर ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ से बाय अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। अगर मैं इमीडिएट यहाँ पे रिएक्शन देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से बाय कर सकता हूँ, और अगर मुझे सेल करना है तो फिर मैं इस लेवल से नीचे नीचे सेल करूँगा। ऊपर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी है एयूडी यूएसडी के अंदर। नेक्स्ट आते हैं यूरो यूएसडी में। यूरो यूएसडी के अंदर प्रीवियसली हम यहाँ पे सेलर थे और मार्केट हमारे लेवल के इन बिटवीन है। इस वक्त मार्केट में अगर मैं यहाँ पे सेल साइड के ऊपर सिनेरियो देखूँ तो मार्केट का रुझान सेल साइड पे ज़्यादा स्ट्रांग है बनिस्बत बाय साइड के। ये मार्केट में गैप अप था, मार्केट ये गैप अप फिल करने जा रही है। अब इस वक्त हम यहाँ पे क्या स्नेरियो बना सकते हैं, ये हमारा हाई है। मार्केट जब तक इस हाई को ब्रेक नहीं करती हम इस लेवल से नीचे सेलर बैठेंगे। ये जो मार्केट ने मोस्ट रीसेंट लो बनाया है इससे नीचे हम यहाँ पे सेलर बैठेंगे। ये एक रेजिस्टेंस एरिया बनाया है। तो हम यूरो यूएसडी को जो है इन बिटवीन यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, इसके हाई से ऊपर ट्रेड लेंगे या इस लो से नीचे ट्रेड लेंगे। लेकिन ओवरऑल चूँकि हमारा एक मेजर एरिया रहता है तो इस वजह से हम इसमें अभी सेल की ट्राई करेंगे इस लेवल से नीचे। नेक्स्ट हमारे पास है जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी जो है ये हमारे पैटर्न का हाफ इसने मुकम्मल कर लिया है। अब ये जो पैटर्न होता है इसमें हमने इस लो से नीचे सेल बैठना होता है। तो मार्केट अभी ऊपर से वापस आ रही है, यहाँ से वापस आके हम इस लो से नीचे 128800 यहाँ से नीचे हम सेलर होंगे और मार्केट को लॉन्ग टर्म सेल में कैश करेंगे। ओवरऑल यहाँ पे हमें दो फिनोमिनाज देखने को मिल रहे हैं। नंबर वन, यहाँ पे ये देखें ज़रा, ये यहाँ पे आपको अमाउंट ऑफ सप्लाई जो है वो डिक्रीजिंग दिख रही है, प्लस उसके साथ यहाँ पे एक और चीज़ है, ये डाइवर्जेंस है। ये बुलिश डाइवर्जेंस है ब्लू कलर की, ये जब आती है तो मार्केट में इसके बाद बाइंग आती है। जैसे ये देखें, ये बुलिश डाइवर्जेंस जो है ये यहाँ पे आपके पास बुलिश डाइवर्जेंस आई, इस मूव में बुलिश डाइवर्जेंस आई तो उसके बाद मार्केट ये एकदम अप गई। फिर अगेन सेल में ये मार्केट आई, ये डाइवर्जेंस आई, ये सारे एरिया में डाइवर्जेंस थी तो ये एकदम मार्केट यहाँ से सेल में उठ गई। फिर उसके बाद ये डाइवर्जेंस इसमें प्ले हुई है तो मार्केट यहाँ से सेल में उठ गई है। अब आप देखें तो डाइवर्जेंस भी यहाँ पे कम हो रही है और डाइवर्जेंस कम होने के साथ साथ यहाँ पे सप्लाई भी कम हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है ये ओवरऑल कंसोलिडेशन के फेज़ के अंदर जा रही है। तो ये टेक्निकली अगर आप देखें तो मार्केट में ऐसा कोई एनर्जी भी नहीं है। तो इसीलिए हम फिर भी इसको अपने इस लेवल के ब्रेकआउट का वेट करेंगे, क्योंकि जीबीपी का यूएसडी के साथ जो मूव है वो इसके अपने सेशन, यूके सेशन और यूएस सेशन के अंदर ये ज़्यादा मूव करता है एज़ कम्पेयर टू सिडनी और टोक्यो। तो अभी इसका टाइम है, आज इसने एक मेजर डायरेक्शन के अंदर मूव देना है तो आप इसको कैश कर सकते हैं। अगर आप इमीडिएट यहाँ पे बायर बनना चाहते हैं तो फिर कम अज़ कम इस एरिया का ब्रेकआउट और फिर रीटेस्ट शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर देखें और फिर उसके बाद आप बायर बैठ जाएँ।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है यूएसडी कैड। यूएसडी कैड जो है ये इस वक्त स्ट्रॉन्ग बाय सिनेरियो के अंदर है, और अगर मुझे इसे इमीडिएट बाय करना है तो इस लेवल से ऊपर ऊपर मैं बाय करूंगा। मार्केट इससे नीचे जो है ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग दे के इस एरिया को भी ब्रेक कर सकती है। तो अभी ये कंसोलिडेशन के फेज़ में है, तो ये यहाँ से नीचे अगर ये आती भी है तो आप इसको शॉर्टर एंट्री के साथ यहाँ पे बेशक सेल परफॉर्म कर सकते हैं, बट ये वीक सेलिंग है। इसमें बाय अपॉर्चुनिटी को अगर आप देखें तो वो ज़्यादा बेहतर है इस हाई से ऊपर। यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो ये सेल साइड के ऊपर जो सप्लाई है वो बढ़ रही है, और ऊपर डिमांड कम हो रही है। तो अगर सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड कम हो रही है, फिर आप सेल बैठेंगे, लेकिन इस लेवल से नीचे। ये आपका एरिया क्लियरेंस एरिया होता है, क्लियरेंस जोन होता है, जहां आपको डायरेक्शन क्लियर होती है। जो कि मार्केट पीछे स्ट्रॉन्ग बुलिश रही है और इस वक्त अभी अपना ट्रेंड चेंज कर रही है, तो आप कम से कम इसको इसके लेवल पे आने दें। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है एक्स ए यू यू एस डी। एक्स ए यू यू एस डी जो है ये अभी बाय साइड पे अपना टारगेट उठाने जा रहा है। अगर मैं इसका टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों के सामने रखूं तो टेक्निकली गोल्ड जो है ये हमारे पास गोल्ड का प्रीवियस चार्ट है, और इस चार्ट के मुताबिक गोल्ड की जो जो स्टेबल जोन है ये आपका एरिया 1 है। उसके बाद ये आपका एरिया 2 है। ये दो एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे गोल्ड ने मार्क करना है। तो अभी अगर मैं देखूं तो मार्केट ने लेवल 1 भी मार्क नहीं किया। ये यहाँ से सेलिंग इस वजह से आई है कि मार्केट ने ये तमाम तर एरिया क्लियर किया है, और अब इसको सपोर्ट बना के यहाँ से मार्केट वापस उठ रही है। तो आज जब यूएस यूके सेशन कंबाइन होगा, और अगर आप इसको बाय लेना चाहते हैं तो इस जोन से ऊपर आप यहाँ पे बाय लें, 18 से ऊपर बाय लें 28 तक, फिर उसके बाद फर्दर 51, 54, 55 तक। ठीक है, तो ये गोल्ड का ओवरऑल जोन रहेगा, इसके अंदर आप ट्रेड ले सकते हैं ऑन द बाय डायरेक्शन। अगर आपको सेल डायरेक्शन में ट्रेड मिलती है तो ये आपके पास एक एरिया है 2405। इस एरिया से नीचे नीचे आप सेलर हैं, और फिर नीचे सेलर ही हैं। फिर इसने काफ़ी लो साइड पे मूव करना है, बट मार्केट में अभी जो कि बाय की रिट्रेस मुकम्मल नहीं हुई, तो आप इसको पहले इन दो में से एक लेवल हिट कर लेने दें। मैं पर्सनली इसमें ये समझता हूँ कि जो अपर लेवल है ये अगर मीट होता है तो फिर आपके लिए मार्केट में सेल का ट्रेंड एक अच्छा ट्रेंड साबित हो सकता है। अब हम आते हैं इसका एनालिसिस करते हैं। इस बाय जाती मार्केट के अंदर अभी इस वक्त डाइवर्जेंस है, मार्केट में कोई स्ट्रॉन्ग बाय नहीं है। तो अगर स्ट्रॉन्ग बाय नहीं है तो फिर मैं इस लेवल से नीचे स्कैल्प अपॉर्चुनिटी यहाँ तक ले लूँगा सेल के लिए, और अगर ये एरिया भी ब्रेक होता है तो फिर मैं लोअर साइड पे यहाँ पे स्कैल्प अपॉर्चुनिटी अवेल करूँगा। लेवल्स आपके पास हैं, इन लेवल्स के ब्रेकआउट और रीटेस्ट का क्राइटेरिया भी मैंने आपको प्रीमियम सेशंस में दिया हुआ है। उसको फॉलो करें और उसकी बेस पे अपने एनालिसिस को आगे बढ़ाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।